साथियों नमस्कार। मैं आज उस युद्ध का जिक्र करना चाहता हूं जिसको दुनिया का सबसे बहादुरी का युद्ध माना जाता है। युद्ध है रजांगला युद्ध। जब भारत और चाइना की 1962 की लड़ाई हुई, उस समय रजांगला चौकी पर जहां बर्फ ही बर्फ होती है, जहां -20 से -35 तक का टेम्परेचर होता है, वहां पर यादवों की एक टुकड़ी तैनात थी जिसमें 120 सैनिक थे। और उन 120 सैनिक जिनके पास ना गोला था, ना बारूद था, ना गोलियां थी, ना कोई हथियार थे, सिर्फ हाथ में राइफलें थी, कि अचानक रात को रजांगला चौकी के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया। भारत की फौज के हुक्मरानों ने कहा कि आप नीचे लौट के आ जाइए, युद्ध मत करिए। लेकिन उसके बाद भी यादव सैनिकों ने कहा कि हम सीने में गोली खाएंगे, हम पीठ में गोली नहीं खाएंगे और हम युद्ध करेंगे। और वो युद्ध हुआ। एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था वो कि जिसमें सामने पूरी तरह से सुसज्जित चीन की सेना आधुनिक हथियारों से, और इनके पास में खाली राइफलें थी जिनमें गोलियां भी नहीं थी, और युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो यादव सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ पटक पटक करके चीनियों को मारा, राइफलों की बटों से चीनियों को मारा, और उसका परिणाम ये हुआ कि चीनी सेना को, जो विशाल सेना थी, उसको भाग के जाना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि भारत के 120 में से 114 यादव सैनिक वहीं शहीद हो गए। साथियों, ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। आज भी दुनिया में जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो चाइना हो, वहां पर एक चैप्टर होता है बैटल ऑफ रजांगला। उसको पढ़ाने का केवल एक मतलब होता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता है, युद्ध हौसले से जीता जाता है। मित्रों, उसी रजांगला की पवित्र रणभूमि और उसी रजांगला में शहीद हुए यादव शहीदों की रक्त रंजित मिट्टी यादव महासभा के ब्रिगेडियर प्रदीप यदु और रमेश पायलट जी लेकर आए हैं। और उस मिट्टी की कलश यात्रा पूरे देश में निकल रही है, क्योंकि अब माननीय स्वप्न कुमार जी घोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सत्य प्रकाश सिंह जी, शताब्दी समारोह समिति के चेयरमैन, ने 1 साल के लिए शताब्दी समारोह को और आगे बढ़ा दिया है। साथियों, ये तो आपको जानकारी है कि अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा 100 साल पुरानी महासभा है। हमारे बुजुर्गों ने अनेक सामाजिक गतिविधियां चलाई इन 100 सालों में, और यादवों को देश में जागरूक किया। आज 100 साल बाद हमारी ये महती जिम्मेदारी बनती है कि हम जो सबसे पुरानी मांग है, अहीर रेजिमेंट की मांग, उस मांग के लिए संघर्ष करें। और उसी संघर्ष के लिए रजांगला शहीदों की रक्त रंजित मिट्टी की कलश यात्रा अब पूरे देश में उस गांव तक जाएगी जहां यादव निवास करते हैं। साथियों, मैं खास तौर से मेरे युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, छात्रों को आह्वान करना चाहता हूं, महिलाओं को आह्वान करना चाहता हूं, किसानों को आह्वान करना चाहता हूं, और सभी तमाम वर्ग के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये कलश यात्रा हमारी आन बान और शान का विषय है। मुझे उम्मीद है कि विश्व की सबसे लंबी चलने वाली कलश यात्रा का रिकॉर्ड बनाएगी। इस यात्रा के संचालन के लिए प्रदेश के कन्वीनर नियुक्त किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इसके संचालन का जिम्मा अपने ऊपर ले रहे हैं, और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी अपने राज्य में इसके संचालन का जिम्मा ले रहे हैं।
प्रदेश संयोजक के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी की सलाह से डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर नियुक्त किए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर के नीचे जो जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, मंडल है, तालुका है, जो उससे डिस्ट्रिक्ट से छोटा सेगमेंट होता है, वहां भी कन्वीनर नियुक्त किए जाएंगे ताकि कलश यात्रा का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कि वो शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को पूरा करें। साथियों, ये जो कलश यात्रा है, ये मील का पत्थर साबित होगी। इन 100 सालों में यादव महासभा ने पूरे देश के अंदर अनेक सामाजिक कार्य किए हैं और अहीर रेजिमेंट के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया 2016 में, वो बहुत कामयाब रहा। 25 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भेजने का निर्णय किया गया था, लेकिन मुझे खुशी है कि 45 लाख से ज़्यादा पोस्ट कार्ड पूरे देश से, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो, सब जगह से भारी संख्या में लोगों ने उस अभियान में रुचि लेकर के 45 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे। मैं आप सब लोगों से एक बार पुनः विनती करता हूं कि यादवों की आन बान और शान के लिए इस कलश यात्रा में उत्साह से जुटे, गांव-गांव में इसका स्वागत करें। यादव महासभा का संदेश जो अहीर रेजिमेंट बनाने का संदेश है, जातिगत जनगणना करवाने का संदेश है, यह संदेश इस देश के हर गांव में हर यादव तक पहुंचना चाहिए। मैं सबसे पहले संबोधित करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के कन्वीनर्स को कि आपको अपने ब्लॉक में, अपने जिले में कितना किलोमीटर इस यात्रा को घुमाना है, उसका रूट मैप बना करके और हमको भेजें। क्योंकि पहले ब्लॉक, तालुका और मंडल का रूट मैप बनेगा, उससे जिले का बनेगा और उसके बाद में प्रदेश का बनेगा कि किस प्रदेश में कलश यात्रा कितना किलोमीटर चलेगी। फिर अंतिम संकलन होगा कि सारे प्रदेशों में मिला करके और पूरे भारतवर्ष में कितना किलोमीटर ये कलश यात्रा चलेगी, जो कि हमको अधिक से अधिक चलानी भी है। साथियों, यह कार्यक्रम यादव समाज के लिए, यादव समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूं कि ये विश्व की सबसे लंबी कलश यात्रा का रिकॉर्ड बनाएगी। इस भारत देश के हर गांव में जहां यादव निवास करता है, ये कलश यात्रा जाएगी। वहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा और अहीर रेजिमेंट बनाने के संघर्ष का संदेश सभी यादवों को दिया जाएगा और जो भी रास्ते में ग्राम पंचायतें पड़ेंगी, उन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से अहीर रेजिमेंट के समर्थन में समर्थन पत्र हम लिखवा करके प्रधानमंत्री को भेजेंगे। साथियों, यह बहुत ही हमारे लिए आन बान और शान का विषय है कि रक्त तंजित शहीदों की मिट्टी की कलश यात्रा का संदेश, उनके बलिदान का संदेश हर गांव तक पहुंचे, हर यादव तक पहुंचे, ताकि हम आगे जाकर के अहीर रेजिमेंट की लड़ाई को बहुत ताकत से लड़ सकें। जय माधव, जय यादव।